जी हाँ, तो टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में गर्मा गर्म डिबेट चल रही है, बहस चल रही है, क्योंकि बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें बैन करने की बात कर दी है। बाबा पर बैन के लिए कट्टर ब्रिगेड बेचैन क्यों नजर आ रही है? अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तस्करा हो रहा था कि किस तरह से हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो आईन है, उसमें सेकुलर स्टेट की बात की गई है। तो थोड़ा भूतकाल में जाते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुओं पर कम्युनिज्म को नेशनलिज्म में छिपाने के आरोपों पर क्या जवाब दिया था, ये आपको दिखाते हैं। जावेद अख्तर साहब के साथ ये अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, ये बयान सुनिए। अटल जी, दुनिया के सब मुल्कों में होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का कम्युनलिज्म होता है वो नेशनलिज्म के अंदर छुप जाता है। वो कहते हैं कि ये कम्युनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का नेशनलिज्म जो कम्युनलिज्म है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का नेशनलिज्म की क्या डेफिनेशन है आपके पास, कम्युनलिज्म की क्या डेफिनेशन है कि ये है मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म, वो क्या होता है? अगर हिंदू हिंदुस्तान में ये मांग करें कि चूंकि वो 82% हैं, इसलिए उनके कुछ विशेषाधिकार होना चाहिए और बाकी के तादाद में कम हैं और इसलिए उनके अधिकार कुछ कम होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि वो कम्युनलिज्म। संगीत रागी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने सुना, ये बयान वैसे भी उनका बड़ा वायरल हो रहा है, इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं आप? सबसे पहले तो वो, मुझे नहीं लगता है कि वो कम्युनिज्म वर्ड है, वो कम्युनलिज्म के वर्ड है, सांप्रदायिकता की बात है। देखिए, हिंदू कम्युनलिज्म के बारे में सबसे पहले नेहरू ने ये बात की थी कि हिंदू कम्युनलिज्म जो है वो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म जो है माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से ज़्यादा खतरनाक है। इसका जवाब सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ही दे दिया था कि जो माइनॉरिटी इस देश पर विभाजन थोप सकता है उसे कमज़ोर मत कहिए। इसी माइनॉरिटी ने इस देश पर विभाजन थोपा था। 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान दी गई थी और उन 35% में से 14.6% वहाँ उसके हिस्से बने, 9.4% यहीं रह गए। वो 9.4% मुस्लिम आबादी आज 18% है। और जो मुस्लिम इलाके हैं इस देश में, संवेदनशील इलाके कौन हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। दंगे अक्सर कहाँ होते हैं? जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं या वॉल्ड सिटी जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ कहा जाता है, केरला के अंदर कहा गया ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया है, यहाँ पर मंदिर की जगह नहीं होगी। जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, ये हमने देखा झारखंड के अंदर देखा, हमने बिहार के अंदर देखा। स्कूलों में ये कहा गया कि अब संडे को छुट्टी नहीं होगी, शुक्रवार के दिन छुट्टी की जाएगी। तो ये एक मानसिकता है पॉलिटिकल इस्लाम का, जो रिलीजियस इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। जुनैद हैरिस साहब, नहीं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। जुनैद हैरिस साहब, इसका जवाब आप पहले भी देना चाह रहे थे, क्योंकि शास्त्री जी ने भी जिस बात का जिक्र किया था, उसी सवाल को रागी साहब ने जो जिक्र किया उसके साथ जोड़कर मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये कहना कि मुसलमान जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फसाद ज़्यादा होता है, सबसे बड़ी बात तो मैं स्टेट वाइज आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक जगह पर मुसलमान हैं तो वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप में 98% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुसलमान हैं, और कभी दंगे की कोई रिपोर्ट नहीं सुन सकते हैं। और सिचुएशन ये होती है कि एक बार मैं वहाँ पर गया और पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस भी वहाँ पर जूता निकाल कर पुलिस स्टेशन जाती है। क्यों भाई? कि मिट्टी ना चला जाए, रेत ना चला जाए। इसलिए अपवाद को नियम के तौर पर मत परोसिए, पूरी बात कंप्लीट और नियम को अपवाद के तौर पर मत वहां पर एक बार भी वहां पर मर्डर का केस नहीं है। एक चीज तो ये, जो मुस्लिम इलाके दूसरी जगहों पर है, किशनगंज है, आप ये जो इलाके हैं आप वहां पर मुस्लिम, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गांव मुस्लिम डोमिनेटेड है, हमारी अपनी जमीनों के अंदर रामलीला हुआ करते, एक बार भी फसाद की कोई खबर नहीं कही जा सकती है। ठीक है, बात ये नहीं है। ठीक है, फिर अभी आचार्य विक्रमादित्य ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं वो जरूर कहना चाहूंगा। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो दिखाई गई, इसमें कोई शक नहीं कि संविधान का अप्रोच यही है कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो
अखंड भारत के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा तरसता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान तरसता है, इसलिए कि उसको विभाजित करके कई टुकड़ों में बांट दिया गया था। हम चाहते अखंड भारत हो, हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे। पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, इससे बड़ी हमारी कोई चाहत नहीं हो सकती है। उसके बदले में हम मिनी पाकिस्तान जब बोला जाता है कि आपकी फिलॉसफी यहाँ बोलने की कुछ और है और वहां करने की कुछ और है। वहां जो कहा जाता है कि जब भी मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है तो वो क्षेत्र वास्तविक तौर पे माने जाते हैं कि तमाम मुसलमान में खुश होता है और वो हिंदुओं को वहां नहीं, यही तो कहा अभी रागी साहब ने, यही कहा, उसी का तो वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है।